हम बनाएंगे व्रत स्पेशल मखाना खीर। पैन में 2 टेबलस्पून घी मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। घी गर्म हो चुका है, इसमें 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स डालकर फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम पर रखकर इसमें 1.5 कप मखाने ऐड करके रोस्ट करेंगे। रोस्टेड कमल के बीज को मखाना कहते हैं। मखाना खीर व्रत के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मखाने रोस्ट हो चुके हैं, ये देखिए। मखाना इस तरह क्रश होना चाहिए। घी में रोस्ट किए हुए 1.5 कप मखानों में से आधा कप मखाने और 5 काजू की मिक्सी जार में पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह। कढ़ाई में आधा लीटर दूध गर्म करने रखा है। दूध गर्म हो चुका है, इसमें चुटकी भर केसर, मखाना और काजू की पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। मखाना और काजू की पाउडर डालने से खीर थिक होती है। अब बचे हुए 1 कप मखाने ऐड करके मिक्स करेंगे। साइड में लगने वाली मलाई को स्क्रैप करके दूध में डालेंगे। 7 से 8 मिनट खीर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। 7 मिनट हो चुके हैं, इसमें पाव कप शक्कर और आधा टीस्पून इलायची पाउडर डालकर मिक्स करेंगे और 2 मिनट खीर बॉईल करेंगे। मखाने पक चुके हैं। लास्ट में फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स डालकर 1 मिनट बॉईल करेंगे। मखाना खीर रेडी है। गैस की फ्लेम बंद करेंगे। सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। मखाना लड्डू। लो टू मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में आधा कप बादाम रोस्ट करेंगे। बादाम रोस्ट होने में लगभग 3 से 4 मिनट लगते हैं। आधा कप काजू रोस्ट करेंगे। सारी सामग्री लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करनी है। पाव कप पिस्ता रोस्ट करेंगे। आधा कप ग्रेटेड सूखा नारियल रोस्ट करेंगे। नारियल ज्यादा रोस्ट न करें, नहीं तो कड़वा लगेगा। कढ़ाई में 1/3 कप घी लिया है। 1 कप छुआरों के टुकड़े थोड़े थोड़े डालकर मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। बाजार में छुआरों का पाउडर मिलता है, वो भी आप घी में थोड़ा रोस्ट करके यूज कर सकते हैं। इस तरह छुहारे थोड़े ब्राउन होने के बाद निकाल लेंगे। छुहारे इससे ज्यादा फ्राई न करें, नहीं तो वो कड़वे लगेंगे। इस तरह सारे छुहारे फ्राई करेंगे। अब इसी घी में 3 कप मखाने रोस्ट करेंगे। मखाने रोस्ट हो चुके हैं। मखाने इस तरह क्रश होने चाहिए। छुहारे ठंडे होने के बाद और भी डार्क दिखते हैं, क्योंकि हम जब छुहारे घी में से निकालते हैं तब उनकी कुकिंग प्रोसेस चालू रहती है और छुहारे मीठे होने के कारण वो कैरेमलाइज होकर डार्क होते हैं। मिक्सर में डालकर पाउडर बना लेंगे। छुहारों की पाउडर करते वक्त मिक्सर पल्स मोड पर यानी चालू बंद करके पाउडर बनाएं, नहीं तो मिक्सी जार का ब्लेड टूट सकता है। या फिर आप छुहारों को थोड़ा कूटकर फिर मिक्सर में पाउडर बनाएं। छुहारों का पाउडर रेडी है। इस तरह बाकी सामग्री का पाउडर बना लेंगे। बड़े बोल में मखानों की पाउडर, छुहारे की पाउडर, काजू, बादाम और पिस्ता की पाउडर ऐड करेंगे। रोस्टेड सूखा नारियल ऐड करेंगे। इसकी मैंने पाउडर नहीं बनाई है, आप चाहे तो पाउडर बनाकर ऐड कर सकते हैं। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है।
मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई में 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। घी गर्म हो चुका है, इसमें 1.5 कप गुड़ डालेंगे। गुड़ मेल्ट होने तक हम लगातार चलाएंगे। गुड़ मेल्ट हो गया है, गैस की फ्लेम बंद करेंगे। तैयार की हुई पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। बोल में निकाल लेंगे। मिश्रण गर्म रहते ही फटाफट लड्डू बना लेंगे। मिश्रण ठंडा होने के बाद लड्डू रोल होने में दिक्कत होती है। अगर मिश्रण ठंडा हो गया हो और लड्डू न बने तो मिश्रण को थोड़ा गर्म करके फिर लड्डू बना लें। ये लड्डू 12 से 15 दिन अच्छे रहते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साबूदाना खिचड़ी। बोल में 1 कप साबूदाना लेंगे। पानी से 3 से 4 बार धो लेंगे। साबूदाना पूरी तरह डूब जाए इतना पानी डालकर रात भर या कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए भिगो दें। 4 घंटे हो चुके हैं, साबूदाना अच्छे से फूल गया है। मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रखी है, इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड किया है। घी गर्म हो गया है। 2 टेबलस्पून मूंगफली के दाने डालकर 2 मिनट भून लेंगे। 3 हरी मिर्च डालकर 1 मिनट चलाएंगे। आधा टीस्पून जीरा डालेंगे। आप अगर व्रत में जीरा न खाते हो तो ऐड न करें। जीरा चटकने के बाद 1 छोटे उबले हुए आलू के टुकड़े डालेंगे। पाव टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे। आप व्रत में रेगुलर नमक खाते हो तो सेंधा नमक की जगह पर वो इस्तेमाल करें। अगर आप व्रत में अदरक, नींबू, करी पत्ता और हरा धनिया खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। 2 मिनट पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। भिगोया हुआ साबूदाना, 1 टीस्पून सेंधा नमक और 3/4 कप रोस्टेड दरदरी कुटी हुई मूंगफली डालकर मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए खिचड़ी पका लेंगे। अगर साबूदाना अच्छे से भिगोया हुआ हो तो खिचड़ी खिली खिली बनेगी। 3 मिनट हो चुके हैं। 1 टीस्पून चीनी डालेंगे और 3 मिनट पका लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वादिष्ट साबूदाना खिचड़ी रेडी है। साबूदाना पकोड़े। बोल में 1 कप साबूदाना लेंगे। पानी से 3 से 4 बार धो लेंगे। साबूदाना 4 बार धो लिया है। अब साबूदाने को रात भर या फिर कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दें। भिगोते समय उसमें पानी सिर्फ साबूदाने की सतह तक ही रखें। चार घंटे हो चुके हैं। साबूदाना ठीक से फूल चुका है। बड़े बोल में निकाल लेंगे। इससे बाकी की सामग्री मिक्स करने में आसानी होगी। 2 मीडियम साइज के आलू स्टीम पर बॉईल करके कद्दूकस कर लिए हैं, वो ऐड करेंगे। आधा कप रोस्टेड दरदरी कूटी हुई मूंगफली डालेंगे। 2 कूटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आधा टीस्पून जीरा और स्वादानुसार सेंधा नमक ऐड करेंगे। मिश्रण अच्छे से मसल लेंगे। आप अगर व्रत में जीरा नहीं खाते तो ऐड न करें। अगर आपके यहाँ व्रत में अदरक, नींबू, करी पत्ता और हरा धनिया खाते हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। और व्रत में रेगुलर नमक खाते हो तो सेंधा नमक की जगह पर वो इस्तेमाल करें। 2 टेबलस्पून समा चावल का आटा ऐड करेंगे। ये आटा ऐड करने से पकोड़े कम ऑयली और क्रिस्पी बनते हैं। साबूदाना वड़ा, पकोड़ा, पराठा या फिर कटलेट करते वक्त हमेशा आलू सिर्फ स्टीम पर बॉईल करें। स्टीम पर आलू बॉईल करने का मतलब है कुकर के डिब्बे में धुले आलू बिना पानी के रखकर और ढक्कन लगाकर बॉईल करना। इस तरह से आलू बॉईल करने से आलू में पानी की मात्रा नहीं होती है। इससे हम जो भी रेसिपी करते हैं वो चिपचिपी नहीं होती। और एक बात का ध्यान रखें कि आलू ठंडा होने के बाद ही रेसिपी में यूज करें। पकोड़ों का मिश्रण रेडी है। पकोड़े तलेंगे। कढ़ाई में मीडियम टू हाई फ्लेम पर तेल गर्म हो चुका है। पकोड़े छोड़ेंगे। पकोड़ों को तुरंत बिल्कुल भी न चलाएं।
मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकोड़े तलेंगे। 1 मिनट हो चुका है, पकोड़ों को थोड़ा हिला लेंगे। दो मिनट हो चुके हैं, पकोड़े फ्लिप करेंगे। इस तरह अलट पलट करके पकोड़ों को दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, निकाल लेते हैं। इस तरह सारे पकोड़े फ्राई करेंगे। पकोड़ों के साथ फ्राई मिर्च चाहिए तो मिर्च को स्लिट कर लें। गैस की फ्लेम बंद करके गर्म तेल में केयरफुली फ्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। व्रत के साबूदाना पकोड़े रेडी है।